देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है डिंपल यादव, एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और इस बातचीत में वो बीजेपी पर बड़ा हमला कर रही हैं। डिंपल यादव कह रही हैं कन्नौज और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी का 80 की 80 सीट जीतने का दावा झूठा साबित होगा। परिवारवाद का मुद्दा जानबूझकर बीजेपी उठा रही है क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, ये कहना है डिंपल यादव का। तो देश इस वक्त आम चुनावों में है और तीसरे चरण की दहलीज पर हम खड़े हैं। देश में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, तो इस बार देश में कई महिला नेत्रियों की भी चर्चा है जो जोरों शोरों से चुनावी मैदान में है। और ऐसी ही एक महिला नेत्री हमारे साथ इस वक्त जो मौजूदा सांसद भी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है मैनपुरी से, डिंपल यादव जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है डिंपल जी। हेलो। आपका बहुत चुनावी शेड्यूल बिजी है और उसमें से आपने वक्त निकाला, और शुरुआत में इसी सवाल के साथ करूंगी कि कितनी कॉन्फिडेंट इस बार आप हैं? मैं समझती हूँ ग्राउंड में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं तो बहुत लोग पॉजिटिव हैं और इस बार मैं समझती हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से मैनपुरी हम जीतेंगे। मैनपुरी क्योंकि एक सेफ सीट है, वहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बाकी जगहों पर जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं मामला टफ है क्या? क्योंकि 80 से 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। मैं समझती हूँ ये बात बोलना कि 80 में से 80 सीट जीत रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है। और लगातार लोगों के साथ उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन अब सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो आक्रोशित है, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप भी चुनावी मैदान में हैं और एंड मोमेंट पर अब कन्नौज से अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही फाइट इस बार देते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा बहुत ऊंच नीच या मार्जिन कम हो सकता है? कुछ तो आपका आंकलन। नहीं, मुझे नहीं लगता मार्जिन कम होगा। इस बार मार्जिन बहुत अधिक जाएगा, कन्नौज में भी और मैनपुरी में भी। अच्छा, हम बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपकी बेटी आदिति के भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों के कहने पर या उनका खुद का ये डिसीजन था कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगी प्रचार के लिए? मैं समझती हूँ वो खुद का डिसीजन था और क्योंकि मैं माँ हूँ और जैसे कि आपने कहा मेरी बेटी आदिति, तो डेफिनेटली वो मेरा सहयोग किसी न किसी रूप में करना चाहती थी, यानी उसका खुद का इनिशिएटिव रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो उनकी रिहर्सल हो रही है और अगली पीढ़ी वही आगे बढ़ाएंगी? आप आजकल की पीढ़ी इतने फॉरवर्ड है एंड दे आर सो मच, कितना एक्सपोजर है बच्चों को, तो उनका खुद का थॉट प्रोसेस है एंड आप अपना थॉट प्रोसेस बच्चों पे आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। स्पेशली आई बिलीव इन दिस एंड इट वाज हर ओन डिसीजन कि वो आई हैं और अच्छी बात है आई हैं तो ग्राउंड में सीख रही हैं। और क्योंकि सबको लगता है कि राजनीति बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही इजी है, बट जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपको सबकी बातें सुननी है, अपना अब समझाना है लोगों को, तो एक अलग तरह का एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस आई थिंक उसको मिल रहा है। अच्छा, एक परिवारवाद का आरोप जो हमेशा समाजवादी पार्टी पर लगा, आप भी कई बार उन आरोपों पर मुखरता से बोल चुकी हैं। हाल ही में आपने परिवारवाद को लेकर जवाब भी दिया। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा जो हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए, या फिर ये एक है जिसे अब बदलने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को? मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद वाला मुद्दा लेके आई है हर चुनाव में, और मैं समझती हूँ कि लेकिन इस बार क्योंकि लोग जान रहे हैं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कहीं ना कहीं उसमें भारी कमी रही है, कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मीडिया के माध्यम से जो चीजें फैलाती है और जो अपना खुद का प्रचार करती है, और वो भी पूरा प्रचार जो मीडिया के बहाने माध्यम से जो होता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो कोई भी बात हकीकत में नहीं आती है, कोई भी बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये स्टेज से कहते हैं और क्या जमीन पे उतर के आता है। तो मैं समझती हूँ लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। मुझे पता है आपको जाना है, मैं बस आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछूंगी। एक सवाल मेरा उससे लेकर जिस पर चर्चा हो रही है, मंगलसूत्र, उस पर हालांकि आपकी तरफ से बयान भी दिया गया। लग रहा है आपको कि इस मामले को लेकर भी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? थोड़ा सा आगे। मैं नहीं समझती इस बार कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि 75 साल के जो हमारे भारत का जो इतिहास रहा आजादी के बाद से कभी इस तरह की बातें किसी भी नेता ने नहीं कही है, और ये अपने आप में ही बहुत ही अपमानजनक बात है देश के लिए कि कोई देश का बड़ा लीडर अगर इस तरह की बातें करता है, तो मुझे लगता है वो पूरी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाह रहा है। वो आने वाली तो बहुत ही सौम्य अंदाज में बीजेपी पर आक्रामक डिंपल यादव को आप सुन रहे थे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।